नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का। एक छोटे से कीड़े ने एक देश की अर्थव्यवस्था को बचा लिया। केंचुआ नाम तो आपने सुना होगा, हम में से बहुतों ने देखा भी है। सांप की तरह रेंगने वाला और आकार में उससे छोटा दिखने वाला कीड़ा जो मिट्टी में रेंगता है, खाता भी है। मिट्टी खाने के वाले इस कीड़े को भारतीय परिवेश में खेती के लिए किसानों का मित्र भी कहा जाता है। केंचुए किसानों के सच्चे मित्र और सहायक होते हैं। ये खेतों को एक प्रकार से जोत कर किसानों के लिए उपजाऊ बनाते हैं, यानी भारत जैसे कृषि प्रधान देश की अर्थव्यवस्था में इसका भी योगदान है। लेकिन ये तो हुई केंचुए की बात। अब बात एक ऐसे कीड़े की करते हैं जिसने एक देश की अर्थव्यवस्था को बचा लिया। ये कीड़ा फसल बर्बाद करने वाले दूसरे कीड़ों का दुश्मन है। इस 1 मिलीमीटर कीड़े का नाम है ततैया, जो फसल बर्बाद करने वाले मिलीबग कीड़ों को खत्म कर डालता है। आप सोच रहे होंगे कि हम ये चर्चा क्यों कर रहे हैं, तो बता दूं कि दरअसल जब खेती के लिए रासायनिक कीटनाशक उपलब्ध नहीं थे, तब किसान फसल बर्बाद करने वाले कीड़ों को खत्म करने के लिए ये छोटे शिकारी जीवों पर ही निर्भर रहते थे। यही पुरानी विधि अब नए रूप में सामने आई है। जब मिलीबग कीड़े ने बर्बाद कर दी थी कवासा की पूरी खेती, तब यह काम आया था। दरअसल दक्षिण पूर्व एशिया में लाखों किसान कसावा की खेती करते हैं, कसावा पर निर्भर रहते हैं। कसावा के स्टार्च का इस्तेमाल प्लास्टिक और गोंद बनाने में किया जाता है। कसावा को जब पहली बार दक्षिण अमेरिका से लाया गया, तब किसान बिना किसी कीटनाशक की मदद से इसकी खेती करते थे। लेकिन पिछले 13 सालों में, यानी कि साल 2008 से इसमें मिलीबग कीड़े लगने लग गए और फसल बर्बाद होने लगी। ऐसे में किसान ज्यादा फसल के लिए जंगल की ओर बढ़ने लगे। जंगल की ओर बढ़ना खतरनाक होता है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की राजधानी बीजिंग में पौध संरक्षण संस्थान में जैव नियंत्रण विशेषज्ञ क्रिस वाइकहाइस का कहना है कि कंबोडिया में जंगल कटाई के दर जो है वो सबसे ज्यादा है। वहां मिलीबग कीड़ों ने कसाव किसानों को बर्बाद कर दिया। देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ा। दुनिया में कसावा स्टार्च के नंबर 1 निर्यातक देश थाईलैंड में इसके दाम 3 गुना बढ़ गए। कीड़े का समाधान एक दूसरा कीड़ा निकला। जी हां, कसावा की खेती को बचाने के लिए मिलीबग कीड़े को खत्म करना जरूरी था और ऐसे में समाधान के तौर पर मिलीबग कीड़े के दुश्मन कीड़े यानी ततैया अनागायरस लोपेजी, इसकी खोज जरूरी थी। छोटा ततैया कीड़ा 1 मिलीमीटर लंबा परजीवी होता है जो कसावा मिलीबग पर ही अंडे देता है। साल 2009 के अंत तक इस ततैये को थाईलैंड के कसावा खेतों में छोड़ा गया और आते ही इसने अपना काम शुरू कर दिया। हालांकि इस बात की पूरी जानकारी नहीं है कि ततैये कितने तेजी से मिलीबग को खत्म करते हैं। साल 2010 में पूरे थाईलैंड में हवाई जहाजों के जरिए लाखों ततैये छोड़े गए और जल्द ही उनका असर दिखने लगा। 80 के दशक में भी दिखा था ये कमाल भाई, ऐसा नहीं कि ये पहले नहीं हुआ था। कई देशों ने इसका फायदा उठाया था। पश्चिमी अफ्रीका में 1980 के दशक में यही ततैये छोड़े गए थे जिन्होंने मिलीबग की तादाद को 80 से 90% तक खत्म कर दिया था। 3 साल के अंदर ये ततैये दक्षिण पश्चिमी नाइजीरिया में फैले, पूरी तरीके से फैले, जहां कसावा की खेती और आसानी से की जा सके। विशेषज्ञों के मुताबिक इस तरीके के उपायों को जैव नियंत्रण कहा जाता है। जैव नियंत्रण के ऐसे उपायों से एशिया प्रशांत क्षेत्र में 26 देशों के किसानों को सालाना 14.6 अरब डॉलर से लेकर 19.5 अरब डॉलर तक का फायदा हुआ है। वाइकहाइस के मुताबिक ततैये ने वैश्विक स्टार्च बाजार की बड़ी समस्या को सुलझा दिया। किसानों को ऐसे कीटों के फायदे सदियों से पता है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस तरह के जीव नियंत्रण हजारों साल से होते आ रहे हैं। एक सवाल यह है कि अगर जैव नियंत्रण इतना कारगर है तो हानिकारक कीड़ों को खत्म करने में धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल क्यों नहीं होता है। विशेषज्ञों के मुताबिक रिसर्चर्स इसमें बदलाव पर जोर दे रहे हैं। कीटनाशक खत्म हो जाएंगे, ये बातें जो है वो की जा रही है। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। रासायनिक कीटनाशकों ने 1930, 40 और 50 के दशक में कई समस्याएं हल की। किसानों को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, उनको बस स्प्रे करना था और कीड़े मर जाते थे। ये हम स्प्रे की बात कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ मसला ये भी था कि कीड़े किसी खाद्य रसायन के प्रतिरोधी संतानें पैदा कर लेते हैं। एक रसायन जो किसी कीड़े पर काम करता है, मुमकिन है कि वो दूसरे रासायनिक कीड़े पर काम ना करे या फिर उसकी अगली पीढ़ी पर काम ना करे। कीटनाशक उत्पादों को अपने उत्पाद में नियमित सुधार की जरूरत होती है। किसानों के लिए कीटनाशक घटते जा रहे हैं,
2018 में यूरोपीय संघ ने नियोनिकोटिनॉइड कहलाने वाले 3 कीटनाशकों को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। निकोटीन जैसी रासायनिक संरचना वाले ये कीटनाशक जमीन में बोए गए बीजों को कीड़ों से बचाते हैं, लेकिन पौधा बढ़ने पर ये कीटनाशक उसके फूल और पराग कणों तक पहुंच जाते हैं। परागण करने वाले जीव भी कीटनाशकों के संपर्क में आ जाते हैं। इस पाबंदी के बाद आलोचकों का कहना था कि किसानों को अब पौधों पर स्प्रे किए जाने वाले कीटनाशक जो है वो अपनाएंगे, पराग कणों पर उनका भी उतना ही असर बुरा पड़ेगा, साथ ही वो किसानों के लिए भी महंगे होंगे। कीटनाशकों के साथ कई नकारात्मक सामाजिक और इकोलॉजिकल फैक्टर भी जुड़े हुए हैं। कीटनाशकों के अवशेष कोस्टा रिका में बादलवन और ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ में भी मिले हैं। वैसे कीटनाशक गलत जगह पड़ जाए तो कभी कभी जिंदगी भी छीन लेता है। खेतों की जमीन के पास वातावरण में घुल मिलकर वो इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। वाइक हाइस जैसे वैज्ञानिक जो जीव नियंत्रण की बात करते हैं, ये बातें अच्छी लगती हैं कि इसके सहारे लक्षित जो है हमारा लक्ष्य है उसको किया जा सकता है। ब्रिटेन में जैव नियंत्रण तैयार करने वाली कंपनी बायोलीन एग्रोसाइंसेज की सीनियर टेक्नीशियन हेड कैलोरीन रीड इसके समर्थन में है, इससे सहमत है। वशिष्ठ जैव नियंत्रण रासायनिक कीटनाशकों की तादाद घटा सकते हैं, वो सुरक्षित हैं और यूरोप में उनको बढ़ावा दिया जा सकता है। वो मुख्य धारा की खेती का हिस्सा बन रहे हैं। 3 तरह के जैव नियंत्रक रिपोर्ट के मुताबिक जैव नियंत्रक 3 तरह के होते हैं: शिकारी, परजीवी भक्षक और पैथोजेंस यानी कि रोगजनक कीट। जैसे शिकारी जीव नियंत्रक का उदाहरण है कैंटोड, जो झिंगूर और गुबरेल को खा सकते हैं ये, लेकिन पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाने वाले कीड़ों को भी ये खा लेता है। ततैये परजीवी भक्षक का उदाहरण है जो अपने अंडे दूसरों के कीड़ों के अंदर डाल देते हैं। इसमें लार्वा मेजबान कीड़ों का पेट फट जाता है और वो मर जाते हैं। तीसरे होते हैं पैथोजेंस। ये फंगी, कवक, वायरस या बैक्टीरिया हो सकते हैं। वो बहुत ही खास किस्म के कीड़ों को निशाना बनाते हैं, इसीलिए ये आधुनिक जैव नियंत्रण रिसर्च में लोकप्रिय विकल्प भी बन रहे हैं। जैव नियंत्रण का विस्तार रिपोर्ट की माने तो यूरोप में ग्रीन हाउस सेक्टर में जैव नियंत्रण बहुत लोकप्रिय हो रहा है। कुछ क्षेत्रों में तो कीटनाशकों का प्रयोग 0 है। हाल के वर्षों में अंगूर की खेती का अगर हम जिक्र करें या फूलों की खेती का जिक्र करें या स्ट्रॉबेरी की खेती में भी जैव नियंत्रण का प्रयोग जो है वो हो रहा है। वहीं बात करें कनाडा की, तो कनाडा में साल 2017-18 में किए गए सर्वे में पता चला है कि 92% फूल उत्पादक मुख्य कीट नियंत्रण रणनीति के तौर पर जैव नियंत्रकों का इस्तेमाल करके होता है। यह सफलता की अद्भुत कहानी है। विशेषज्ञ कहते हैं कि रसायनों का इस्तेमाल करना ही दीर्घकालिक स्थायी रणनीति नहीं है। लेकिन एक बड़ी बात यही है कि जिस गति में हम रासायनिक पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं, अगर हम उसको खत्म करेंगे तो ये मानव जाति के लिए ही ठीक होगा।